विधानसभा चुनाव के नतीजों को अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। कोलकाता के सियासी गलियारों से जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से करीब 59 विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। अब हालात ये हैं कि ममता बनर्जी के खेमे में सिर्फ 21 विधायक बचे नजर आ रहे हैं। इस बागी गुट ने न सिर्फ खुद को असली टीएमसी बताया है बल्कि विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विपक्ष के नेता पद की मांग भी कर दी। इसमें कई पूर्व मंत्रियों और बड़े चेहरों के नाम शामिल हैं। तो आखिर ममता बनर्जी के नाक के नीचे इतना बड़ा खेला कैसे हो गया? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं पूरी बात बहुत विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जो काफी टाइम से पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती रही है, अब अंदरूनी टूट की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी के भीतर की खींचतान अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं बल्कि खुलकर सामने आ गई और इसी वजह से कहा जा रहा है कि टीएमसी में बड़ी टूट लगभग तय मानी जा रही है। कोलकाता के सियासी गलियारों से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पार्टी के अंदर गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि अब दो अलग अलग खेमे साफ नजर आने लगे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी का पुराना नेतृत्व है और दूसरी तरफ एक नया बागी गुट तेजी से ताकत जुटाता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे ऋतुप्रताप बनर्जी और संदीपान साहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में टीएमसी के विधायक अचानक विधानसभा पहुंच गए। बताया जा रहा है कि ये कोई छोटा समूह नहीं था बल्कि एक बड़ा राजनीतिक ब्लॉक था जो अपने साथ बदलाव का संदेश लेकर गया। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से करीब 59 विधायक अब इस बागी खेमे के साथ खड़े हो गए हैं। अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है तो ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। इन सभी विधायकों ने एक साथ मिलकर एक पत्र पर साइन भी किया जिसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने की तैयारी है। इस पूरी घटनाक्रम ने ममता बनर्जी के खेमे में चिंता और बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि अब उनके साथ सिर्फ करीब 21 विधायक ही बचे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन राजनीतिक हलकों में यही चर्चा सबसे ज्यादा है। इसी बीच एक और बात ने सबको चौंका दिया। मंगलवार को कोलकाता में हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां ममता बनर्जी खुद मौजूद थी, वहां पार्टी के बहुत कम विधायक और सांसद नजर आए। कहा जा रहा है कि सिर्फ 6 विधायक और 5 सांसद ही इस कार्यक्रम में पहुंचे और यही आंकड़ा सियासी बहस की वजह बन गई। अब जो बागी गुट है वो खुद को असली टीएमसी के तौर पर पेश करने की कोशिश में लग गया। इस गुट का नेतृत्व ऋतुप्रताप बनर्जी के हाथों में बताया जा रहा है। इनकी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष से ये मांग भी की गई कि उन्हें विपक्ष का नेता घोषित किया जाए। इसके अलावा संदीपान साहा को उप विपक्ष नेता और मुर्शिदाबाद के विधायक अखरुजमान को चीफ विप बनाने की भी बात सामने आई है। यानी ये गुट अब सिर्फ विरोध में नहीं है बल्कि अपनी अलग राजनीतिक संरचना बनाने की कोशिश में भी नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग इस बगावत में शामिल हैं उनमें कई बड़े और पुराने चेहरे भी हैं। ऐसे नेता जो सालों से ममता बनर्जी के साथ जुड़े रहे अब उन्हीं के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बागी गुट में पूर्व मंत्री जावेद खान, शूरी साहा, काजल शेख, चंद्रराज सिन्हा, नियामत शेख, मोहम्मद नूर आलम, गुलाम रब्बानी, तापस मेहती और अरूप राय जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। ये सभी नेता अपने अपने इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं। इसके अलावा मालदा के विधायक और पूर्व मंत्री साबिना यास्मीन ने भी खुलकर इस बागी गुट का समर्थन किया। खास बात यह है कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में कई अल्पसंख्यक विधायक भी इस गुट के साथ नजर आ रहे हैं, जिससे ये विवाद और भी बड़ा हो गया। अब इस पूरे राजनीतिक ड्रामे में एक नया मोड़ तब आया जब फर्जी हस्ताक्षर का आरोप सामने आया। अभिषेक बनर्जी की तरफ से विधानसभा में एक पत्र भेजा गया था, लेकिन बागी गुट ने दावा किया कि उस पत्र में कई विधायकों के हस्ताक्षर उनकी मर्जी बिना इस्तेमाल किए गए। ऋतुप्रताप बनर्जी और संदीपान साहा ने इस पर सीधे स्पीकर से शिकायत की। इस शिकायत के बाद मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि कानूनी रंग भी ले चुका। राज्य की सीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी कि आखिर हस्ताक्षर असली या फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई टीएमसी में इतनी बड़ी टूट हो गई है या फिर ये अंदरूनी खींचतान का बड़ा हुआ रूप है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर किसी सत्ताधारी या मजबूत पार्टी में टूट बहुत कम देखने को मिलती है।